बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 25 जुलाई दिन 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई है इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके पुलिस को हुक्म दे दिया गया है कि इमरान खान, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिन्होंने कल FIA की साइफर की तहकीकात में पेश होना था, 3 दिन के लिए इमरान खान साहब बनी गाला वाली रिहायशगाह में हैं क्योंकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे हैं। तो अब मामला जो है वो बड़ा वाजे हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इंतजामात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 100%, मैं आपको ये वसूख से खबर दे रहा हूं कि 100% इंतजामात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलबत्ता इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और इसहाक डार, कल तक इसहाक डार साहब जो है उनके हवाले से एक खबर आई और नून लीग जाहिर बात है इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनवाना चाहती है। यह खबर भी जियो न्यूज ने रिपोर्ट कर दी कि एस्टैब्लिशमेंट ने हामी भर दी है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी हिमायत जो है या फिर अपनी आप कह लें कि एक्सेप्टेंस जो है इसहाक डार साहब की, वो उन्होंने शो कर दी है कि भाई हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ और डिटेल्स भी। एक रिपोर्टर है नाज़रीन कराम तैयब बलोच, बोल न्यूज के साथ वाबस्ता और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन नामी किसी तंजीम का एक सदर का ओहदा जो है वो भी इस रिपोर्टर के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब से इंतहाई काबिल एतराज जो रिमार्क्स इसने पास किए और इंतहाई बदतमीजी, मतलब उसके ऊपर कोई भी इस शख्स को डिफेंड नहीं कर रहा। मतलब वो सहाफी जो नॉर्मली एंटी इमरान समझे जाते हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इस सहाफी ने जो काम किया वो बड़ा अजीब सा था ना। इसने पूछा, खान साहब आपको शर्म आती है? आउट ऑफ नोवेयर, कोई रीजन नहीं, कोई बात नहीं, खान साहब आपको शर्म आती है? खान साहब ने जवाब नहीं दिया। खान साहब ने आगे से ऐसे किया और बस अपना आगे बढ़, इसने कहा कि इसने उससे ये समझा खुद से कि इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं आती शर्म ना। तो फिर इसने कहा, खान साहब आप तो बड़े ढीठ हैं। और अब इस शख्स के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि बोल मीडिया ग्रुप ने रिपोर्टर तैयब बलोच को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की तहकीकात जो है वो भी शुरू कर दी है। अहसन कदम है बोल न्यूज की तरफ से और मैं हमेशा समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे एक्सरसाइज करें। और टफ क्वेश्चन, बेसिक रूल जब हमने बल्कि जब स्पेशली मैंने इंटरनेशनली जर्नलिज्म की ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ जगह पर तालीम ली तो एक बड़ा बेसिक सा रूल हमें समझाया जाता है कि टफ क्वेश्चन इज नेवर डिसरिस्पेक्टफुल। पाकिस्तान में हमारे साफियों को लगता है कि भाई मुश्किल सवाल वो है जिसमें बदतमीजी की गई हो, मुश्किल सवाल वो है जो बड़े सख्ती से पूछा गया हो। टफ क्वेश्चन तो होता ही वो है जो भाई डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, जो अगले को वैसे घुमा के रख दे। ऐसे पूछे ना खान साहब से सवाल, आपको बिलाशुबा 10 ऐसे सवाल मिल जाएंगे, 50 ऐसे सवाल मिल जाएंगे। जरा अपनी सहाफत के जो स्किल्स हैं उन्हें आजमाएं अगर आपके अंदर है। लेकिन ये एक बोल न्यूज ने इन्हें मुअत्तल करके बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब जरा मेन खबरों पर आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना इसहाक डार को निगरान वजीर आजम लाना चाहती है, ताहम हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इस नाम पर मुत्तफिक नहीं हैं और हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इस पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। PDM की सरबराही करने वाले मौलाना फजल रहमान की जमात ने इसहाक डार के नाम की मुखालफत कर दी है। MKM को भी इस नाम पर तहफ्फुजात पैदा हो चुके हैं जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक होने की खुलकर तरदीद कर दी है। अच्छा, कल वारदात ये डली कि शहबाज राना साहब ने एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी अच्छी किस्म की स्टोरी की जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी और वो स्टोरी ये थी कि नून लीग हैज started considering basically इसहाक डार्स नेम फॉर द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। अब शाम तक ये हुआ कि एजाज सैयद साहब जियो पे उन्होंने इस स्टोरी के साथ पता नहीं और क्या क्या लगा दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत भी करा दी, लेकिन उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम था और एक लॉबिंग शुरू कर दी गई। नून लीग तो कंसिडर कर रही है इसहाक डार को वजीर आजम बनाना और ये कंफर्म्ड है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने भी हामी भर दी है, पीपल्स पार्टी ने भी हामी भर दी है। अब यहां पर एक तो पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है और PDM के तर्जमान हाफिज अहमदुल्ला जो है, JUI से इनका ताल्लुक है, इन्होंने निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक रद्द अमल का इजहार किया है और इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों को तोड़ने और निगरान
वजीर आजम की नामजदगी के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार के नाम पर मुस्लिम लीग फैसला कर चुकी हो। इसहाक डार के हवाले से पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बाकायदा ऐलान नहीं हुआ और निगरान वजीर आजम का फैसला कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। और पीपल्स पार्टी जो है उसने तो वाज़े तौर पर यह बात कर दी, फेक न्यूज जो कि जियो न्यूज और एजाज सैयद साहब ने यह खबर ब्रेक की कि पीपल्स पार्टी ने हामी भर दी है। शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी वाज़े किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी दो टोक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये इसहाक डार को निगरान वजीर आजम क्यों बनाया जा रहा है। और शहरी रहमान साहिबा ने यह भी कहा कि कल फेक न्यूज के जरिए एक शख्स को निगरान वजीर आजम का ताज भी पहना दिया गया। मतलब ये जो वारदात डाली गई कल, मतलब डिस्कशन हो रही है, स्टार्ट हो गया, लेकिन ये खबर देना कि भाई एस्टैब्लिशमेंट, अब एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी हुई है। और इस वक्त नून लीग जो है वो यूं लग रहा है कि वो भी बैकफुट पे आ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है और इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में निगरान वजीर आजम का किरदार एक एम्पायर का होता है और इसहाक डार को निगरान वजीर आजम की तजवीज के ऊपर, अब मतलब हो सकता है नून लीग के अंदर से भी इसके ऊपर सवालात उठे कि भाई ये करने क्या जा रहे हैं और मामला क्या है। जबकि खबर यह है कि निगरान हुकूमत के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर जरदारी का फजल रहमान से राब्ता भी हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पीपल्स पार्टी या जेयूआई कुछ भी नहीं कर सकती। जरदारी साहब को यह शक था और बीच में इन्होंने कोशिश की थी कि बिलावल को अपोजिशन लीडर बनवा दें और ये अपोजिशन में बैठ जाए ताकि राजा रियाज का जो एक कांट है, राजा रियाज जिसने टिकट लेनी है नून लीग की, वो किस किस्म का अपोजिशन लीडर बनेगा जिसके टिकट के ऊपर साइनिंग अथॉरिटी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो कि सदर है नून लीग के, उन्होंने टिकट उन्हें अलॉट करना है ना, उन्होंने टिकट अवार्ड करना है। उसके अलावा राजा रियाज की वर्थ क्या है? कोई नून लीग का वोट पड़ गया तो पड़ गया, वो भी नहीं पड़ेगा जो उन्होंने किया, जिस तरह का उनका अपोजिशन लीडर का किरदार रहा। अब असल नाम तो फाइनलाइज करने हैं राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब ने। मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ और की जाए चीजें, ये सब कुछ एक अलग कहानी है। उससे पहले ये मामला हल हो सकता है क्योंकि इत्तफाक़े राय तो इन दो लोगों के दरमियान होना है, यानी नून लीग की फील्डिंग अपनी सेट है। लेकिन अब इसके अंदर जेयूआई और पीपल्स पार्टी कहती फिर हम अपना उम्मीदवार भी ले आए निगरान वजीर आजम के लिए। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। एक बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान है, पार्लियामेंट से कानून साजी करके निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाना, इसहाक डार को लाना, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है। नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी ऑलरेडी ये खबर बारहा ब्रेक कर रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ के सुर मैच हो चुके हैं। ऑल्दो आई थिंक दिस इज एन एलिगेशन ऑन द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो इम्पार्शियल हैं और वो किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि किसे चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है। और उनका अपना क्लेम भी यही है कि वो बिल्कुल इस सारे मामले के अंदर इम्पार्शियल हैं, ए पॉलिटिकल है, न्यूट्रल है, पॉलिटिक्स और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कंसर्न्स रेज होते हैं कि ये नून लीग से वाबस्ता जो सहाफी हैं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हुई। अब इंतजार पंजोता साहब जो हैं उन्होंने जो अदालत के अंदर तोशा खाना वाले हुमायूं दिलावर साहब हैं जज, उन्होंने कहा कि इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जज जो है वो बरहमी का इजहार भी कर सकता है, जज झाड़ भी पिला सकता है, और स्पेशली ये लोअर कोर्ट्स के अंदर कोई जज किसी वकील से बदतमीजी, कोई भी किसी की भाई कोई किसी ने किसी को खरीद लिया हुआ है। कानून और आईने इस मुल्क के अंदर हर शख्स की अपनी इज्जत है, हर शख्स का अपना वकार है, हर शख्स की अपनी डिग्निटी है, कोई इसे कैसे पामाल कर सकता है? कोई बदमाश नहीं है। और फिर देखें कानून जो है वो जज को ये इख्तियारात नहीं देता कि वो किसी को गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करें, किसी वकील के लिए भी। तो इंतजार पंजोता साहब का कसूर ये था कि उन्होंने कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? हमें कागजात तो दिखाएं। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा शट अप। इसके ऊपर इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि यू शट अप, और कमरा अदालत के अंदर शदीद नारेबाजी भी हुई। तो आप यहां से वैसे समझ जाएं कि फिर क्या इज्जत रहेगी। अब जज की कुर्सी, अब नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि किसी वकील के साथ जज का ये रवैया हो, बार या फिर जो वहां पे काउंसिल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो क्या करती हैं ये जज साहब को नहीं पता। उसके बाद क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन ये धड़ेबंदियां, ये सियासत की नजर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जो हुआ दोनों साइड से अफसोसनाक है। जज साहब को भी यू शटअप हो गया ना आगे से, मतलब मुझे तो ये ज्यादा अफसोस है कि जज की कुर्सी, हुमायूं दिलावर साहब का जो भी किरदार होगा हमारे लिए जज की कुर्सी काबिल एहतराम है, उस पर हुमायूं दिलावर साहब बैठे हैं, उनकी इज्जत भी हमारे लिए मुकद्दम है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान का इस वक्त जो बुग़्ज़ है वो बहुत से लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि तोशा खाना केस में समाअत के दौरान एक नया मोड़ आया है और जो हुमायूं दिलावर साहब है इन्होंने पीटीआई के वकला के खिलाफ
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया और इन्होंने खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कैमरा अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया। उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ दिया जाए, पीटीआई के वकला के खिलाफ चले गए हैं। ऑल्दो अदालत के अंदर इन्होंने कहा कि ये जो अकाउंट है ये मेरा है, लेकिन इससे जो पोस्ट हुई है वो मेरी नहीं है। मतलब अगर इनके अकाउंट से पोस्ट बाद में इनके बच्चों की और फैमिली की तस्वीर भी हो रही थी, ये वही बात है कि हैक होता तो फिर उसकी वजाहत आती, उसी टाइम पे आती। और अगर मेरा अकाउंट हैक होता है, उससे कोई ऐसी पोस्ट हो जाती है, वापस मैं उसका एक्सेस रीगेन करके अपनी पोस्टिंग करना शुरू हो जाता हूं, मैं पिछली डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये वही बात है कि मेरे हाथ में बंदूक हो और मैं वो चला रहा हूं, या फिर उससे गोली लग गई हो किसी को और मेरे हाथ में हो, लेकिन मैं कहूं कि भाई बंदूक मेरी हो सकती है, गोलियां मेरी नहीं है। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने बेसिकली अदालत में ये अपनी पोस्ट दिखाने के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करके उनसे इंसाफ भी तलब कर लिया। इन्हें इंसाफ जरूर मिल जाएगा, पीटीआई को मिले ना मिले। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो बहुत बड़ा इकदाम हुआ है, कल की डेट राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी दे चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अरेस्ट करना है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साइफर का जो मामला है उस केस के अंदर इमरान खान साहब को तहकीकात के लिए कल तलब किया गया। अगर खान साहब कल पेश होते हैं तो इन्होंने राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि एफआईए को अगर एतराज हुआ इमरान खान साहब के किसी मामले के ऊपर तो वो मौके पे गिरफ्तार कर लेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये बात कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि 100% इमरान खान के ऊपर हमने लगाना है जी आर्टिकल 6। उसके बाद ये मुशर्रफ तर्ज पे खुसूसी अदालत बनाएंगे। खुसूसी अदालत के अंदर ये नॉर्मली यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि हाईकोर्ट के जजेस को उठा के उनमें से एक अदालत बनवाई जाती है खुसूसी। तो बेसिकली ये चेरी पिकिंग की जाएगी जजेस की। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तमाम तर केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत की और कहा कि आईजी इस्लामाबाद इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए 25 जुलाई 10 बजे तक, यानी कि कल इमरान खान को एट एनी कॉस्ट पेश करना है। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे और उनकी ये अदम पेशी के ऊपर वारंट जारी किए गए। इमरान खान साहब कहां पेश हो, कल भाई आज का पूरा दिन वो पेश होते रहे, कल उनकी जो आप मसरूफियात देखने हर केस में उसे बुलाया हुआ है उस शख्स को, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, कौन सी ऐसी कोर्ट है, कौन सी ऐसी तहकीकात है जिसमें इमरान खान वो करते हैं कि मैंने नहीं जाना। लेकिन जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन जो है उसने खुल के ये मामलात कर दी हैं और इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो एक क्लैरिटी के साथ अपना मौकफ रखा है, अपने मामलात कौम के सामने रखे हैं। वो अपने सारे केसेस का ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है और ये जो एक ऑर्डर्स दिए गए हैं, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की डेडलाइन भी है 25 जुलाई 10 बजे से पहले पहले। अब पता नहीं रात को क्या होता है, अगले कुछ घंटों में क्या होता है। और अपेरेंटली ये लग रहा है कि अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग करने का फैसला हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।